जहां पर एक शिक्षक को अपनी कार्य सेवा देने के लिए, शिक्षा में अपना योगदान देने के लिए धमकियां मिल रही हैं कि निवेदन पूर्वक सादर अंकित करना है कि मैं नीरज कुमार, प्रधान शिक्षक उर्दू प्राथमिक विद्यालय पर नवादा वन में कार्यरत हूँ। बीआरसी नवादा प्रशासनिक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर जातिगत औकात भरे लहजे और पागलपन शब्द जैसे शब्दों से मुझे प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने टिप्पणियां की। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है नवादा जिले से, जहां पर एक शिक्षक को अपनी कार्य सेवा देने के लिए, शिक्षा में अपना योगदान देने के लिए धमकियां मिल रही हैं। उसे जातिगत गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, वो भी खुलेआम सबके सामने, तो कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। इस बात से परेशान होकर जो प्रधान शिक्षक हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है। तो पहले देख लीजिए कि उन्होंने एफआईआर में क्या क्या लिखा है और किसके साथ कैसी घटनाएं हुई हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के संबंध में निवेदन पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि निवेदन पूर्वक सादर अंकित करना है कि मैं नीरज कुमार, प्रधान शिक्षक उर्दू प्राथमिक विद्यालय पर नवादा वन में कार्यरत हूँ और उर्दू प्राथमिक विद्यालय पर नवादा वन के नियोजित शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मुझे प्रभार नहीं दिया गया और मुझे बीआरसी नवादा प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी भरे लहजे में जातिगत शब्द से सूचित किया जा रहा है। इसके पूर्व दिनांक 8 सितंबर 2025 को 2 अज्ञात युवक विद्यालय में आए, जो मेरे खिलाफ भड़का हुआ था। संयोगवश विद्यालय का मुख्य द्वार बंद था, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। पुनः दिनांक 9 सितंबर 2025 को वही अज्ञात युवक अशोक कुमार सिंह अपने साथ लेकर आया था और धमकी दिया कि ज्यादा मास्टर जी बन गया है, क्या कमीशन लगता है, नहीं तो समझना क्या करेंगे तेरा। पुनः 10 सितंबर 2025 को जब मैं अपने कार्यालय कक्ष में था, तो उसमें से एक अज्ञात युवक 1 घंटा तक मेरे सामने बैठा रहा और मैं सहमा रहा। इन सारी हरकतों को बर्दाश्त करते रहा, लेकिन जब उन्होंने मुझे बीआरसी नवादा प्रशासनिक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर जातिगत औकात भरे लहजे और पागलपन शब्द जैसे शब्दों से मुझे प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने टिप्पणियां की, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी जान को खतरा है। अतः मेरी जान और आर्थिक सुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें। तो इससे साफ साफ इस पूरे ही जो लेटर है उसमें साफ पता चल रहा है कि एफआईआर दर्ज किया गया है शिक्षक के द्वारा, प्रधान शिक्षक के द्वारा। लेकिन वहाँ जो विद्यालय, उर्दू विद्यालय नवादा का, वहाँ के जो प्रभारी अशोक कुमार सिंह बताया जा रहा है, जिनका नाम, उनके साथ ये मामला सामने आया कि जब ये शिक्षक 21 जुलाई 2025 को स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपने सेवा देने के लिए जाते हैं, तब बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। बच्चे नियमित तौर पर नहीं आते थे, ना ही कर्मी अपना दिनचर्या में जितने भी कार्य होते स्कूल में वो ना करते थे, ना नियमित तौर पर आते थे। इन्हीं ढंगों को सुधारने के लिए उन्होंने जब कुछ नियम लागू किए कि रोज अटेंडेंस बनेगा, बच्चे आएंगे, बच्चों के पेरेंट्स से बात की, किताब कॉपी तक बांटे अपने निजी वेतन से, ताकि उन्हें आने का प्रोत्साहन मिल सके और स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ सके। इस बात को लेकर कार्य किया और कुछ शिक्षकों के साथ मिलकर जितनी भी सुविधाएं उसमें अच्छी तरह से बढ़ोतरी की और नियमावली के तौर पर नियमित तौर से आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसके खिलाफ प्रभारी अशोक कुमार सिंह था और वो बाकी लोगों को भी भड़काता था। जिसके बाद उन्होंने जब डिजिटल तौर पे अटेंडेंस लेना चालू किया अपने टैब पर, तब नीरज कुमार को अशोक कुमार सिंह धमकाने लगा, डराने लगा और खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप पर जातिगत शब्दों से सूचित करने लगा और पागल तक कहने लगा। और इस बात से वो काफी डरे समय रहे। आपने देखा जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि वो काफी डर चुके थे, सहम चुके थे। उनके सामने आके बैठ जाना, उनको धमकाने जैसी हरकत की गई, जिसको लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन बात वही सामने आती है कि क्या एक शिक्षक अपनी सेवा भी नहीं दे सकता है? जिस कार्य के लिए उसे उस पद को दिया गया है, उसे कार्यरत किया गया है, उस कार्य को करने पर भी लोग उसे धमका रहे हैं और अपने कार्य से भी पीछे हट रहे हैं। जबकि अशोक कुमार सिंह का भी यही काम होना चाहिए था कि उसे बच्चों के नियमित तौर पर आने पर, बच्चों की संख्या बढ़ाने पर और स्कूल में सही तरह से डिसिप्लिन तौर पर सारे कार्य हो सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो कि प्रधान शिक्षक नीरज कुमार जब कर रहे थे तो उन्हें धमकियां दी गई, उनको डराया गया, उनको
गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और अप्रिय घटना होने की संभावना दिख रही थी, जैसा कि नीरज कुमार ने अपने एप्लीकेशन में लिखा है जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि कोई अपनी जो सेवा है जिसके लिए उसे रखा गया है वो देने से भी अब उसे डर लगना चाहिए, उससे अब धमकियां मिलेंगी बस उसके कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया लेती है कि नहीं, एक्शन लेती है कि नहीं, और पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था मिलकर इस पर कोई कठोर एक्शन लेती है कि नहीं। बाकी आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पर और कई नई घटना हमारे सामने आती है कि नहीं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।